हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक ठोस में ऊंचाई देखिए 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक ठोस बनाया गया है जिसमें क्या है, एक शंकु है जिसमें क्या है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अर्धरोपित है। ठीक है, यानी एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु अर्धरोपित है जिसका क्या है, जिसमें देखिए शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है ना, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, और वही त्रिज्या वाला अर्धगोला उसके नीचे है। ठीक है, यानी किस प्रकार है, यहाँ पर चलिए बनाते जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा एक अर्धगोला है। ठीक है, इसके ऊपर एक हमारा शंकु है। यहाँ पर शंकु का ऊंचाई कितना दे रखा है, वो है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर त्रिज्या जो है वो है 60 सेंटीमीटर दोनों का। ठीक है, अब बोल रहा है आगे, देखिए बोल रहा है, अर्धरोपित इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन के इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। यानी किसमें, एक बेलन के आकृति का एक क्या बोलते हैं, वृत्ताकार एक पानी से भरा हुआ थी मतलब डब्बा है। ठीक है, उसमें क्या है, ये आकृति उसमें पूरा डाल दिया गया है। यानी यहाँ से ठीक है, यहाँ से क्योंकि टच में है वो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है, देखिए वृत्तीय सीधा जो डाल दिया गया कि यह बेलन में सीधा स्पर्श करे, यहाँ पर यानी टच कर रहा है नीचे। ठीक है, टच कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी इसका भी त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर पानी था पहले, है कि नहीं, यहाँ पर पानी था, ये चीज़ यहाँ अंदर डाल दिया गया। ठीक है, और इसका ऊंचाई यानी जो बेलन का आकार का जो है, इसका ऊंचाई दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर पहले पानी भरा हुआ था इस बेलन में, उसके अंदर ये जो शंकु और अर्धगोला का जो मेल है, ठीक है, इसको यहाँ डाल दिया गया अंदर। ठीक है, जब इसको डाल दिया गया तो यहाँ से पानी बाहर निकल गया। यहाँ पर मान लीजिए पानी बाहर गिर गया, तो यहाँ पर जो भी पानी बचा हुआ है अंदर में, उसका आयतन हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है, देखिए तीनों का जो है त्रिज्या जो है वो तीनों का समान है कि नहीं। तो लिख देंगे, यहाँ पर दिया है शंकु कोमा अर्धगोला व बेलन की त्रिज्या और बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर वह शंकु की ऊंचाई बराबर क्या दे रखा है, वो है यहाँ पर क्या है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको छोटा एच में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऊंचाई छोटा है, इसका बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ ऊंचाई जो है वो छोटा है और इसका जो है पूरा बड़ा है। ठीक है, तथा बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। तो जब हम लोग इसको डाल दिए अंदर तो हम लोग का पानी बाहर निकल गया, यानी प्रश्नानुसार क्या आ जाएंगे कि बेलन का जो आयतन होगा उसमें माइनस क्या कर देंगे, ये जो क्या है, ये दो आकृति यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, दोनों को माइनस कर देंगे उसमें प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, शेष बचे पानी का आयतन बराबर
क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। ठीक है, है कि नहीं। इसमें जब डाल दिया गया तो ये अर्धगोला और शंकु दोनों ना डाला गया था, यानी इसको माइनस कर देंगे, ये दोनों को उससे पूरा का माइनस कर देंगे। तो बेलन का क्या होता है आयतन, पाई आर। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसमें माइनस क्या करना है, यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का उसका क्या होता है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉमन आ जाएगा। बच क्या गया यहाँ पर, h माइनस 1/3 यहाँ का h प्लस ये क्या बच जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, 2/3 आर। ठीक है, अब चूंकि देखिए पाई का मान कुछ नहीं बोला, इसलिए 22/7 इंटू त्रिज्या तो 60 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि सबका बराबर है। ठीक है, ऊंचाई देखिए, बेलन का ऊंचाई क्या है, 180 माइनस 1/3 ऊंचाई किसका, शंकु का, वो क्या है, तो वो है 120। ठीक है, प्लस 2/3 गुणे देखिए त्रिज्या क्या है 60। ठीक है, अब देखिए कट क्या क्या रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा 40 और यहाँ से ये कट जाएगा 20। क्या आ गया, 22/7 गुने 60 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 छक 36, और यहाँ का 2 शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, 180 माइनस यहाँ पर 40 प्लस यहाँ का 20 दूना 40, 22 गुने 3600/7। इसको मान देखिए, यहाँ से 180 माइनस कर देंगे क्या, 80, बाहर क्या आ जाएगा, 2200 गुने 3600/7, ये बाहर निकल जाएगा तो यानी 100। ठीक है, क्योंकि 180 में 80 घट जाएगा तो 100 बचेगा। अब ऊपर में जो भी है सबको गुना कर देते हैं, 22 गुने इसको इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए 2 जीरो इसको पहले था, और ये जो 2 जीरो जुट जाएगा, यानी 4 जीरो इसका हो जाएगा। ठीक है, बट्टे के साथ। अब इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 22 छक क्या होता है, चलिए साइड में इसको गुना कर ही देते हैं। यहाँ पर शून्य 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 छक 12 के 2 हाथ में बच जाएगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। सेम यही हो जाएगा, 0 0 0 0, उसके बाद 2 7, यानी क्या आ गया, 0 0 0 0 2 9 7। ठीक है, यानी 792 और यहाँ पर 4 जीरो बट्टे के 7। ठीक है, अब भाग देना है। ठीक है, तो चलिए साइड में भाग भी दे देते हैं, इधर देते हैं। ठीक है, 7 से देना है, क्या हो जाएगा, 7 का 7 कट जाएगा, उतरेगा 9, 7 का 7, यहाँ से उतरेगा 2, उतरेगा यहाँ से 2, 7 या 21, उतरेगा यहाँ से 1, उतरेगा यहाँ से 0 1, 7 का 7, उतरेगा 3, यहाँ से उतरेगा 0, 7 चौके 28, उतरेगा यहाँ से 2, फिर से उतरेगा यहाँ से 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ से घटेगा तो आएगा 6, वहाँ से उतरेगा 0, है कि नहीं, कई जीरो उतारे, 1 2 3 और ये चौथा उतर रहा है। ठीक है, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, यहाँ उतरेगा 4। अब यहाँ पर जब 0 उतारेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 5 35, है ना, यहाँ से उतरेगा 5,
उतरेगा 0, 7 सते 49। तो चलिए इधर आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यानी क्या आ गया, 11, 31, 42, 8.7557, ठीक है। ये क्या आ गया, देखिए सेंटीमीटर में था, ठीक है, इसलिए हमारा आयतन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। अब जब उत्तर में क्या देखिएगा, अब प्रश्नावली उत्तर में जब देखिएगा तो उसमें क्या है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर में इसको बदलने के लिए क्या होगा, देखिए तरीका आपको पता होगा कि जब 1 सेंटीमीटर होता है यानी 1/100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्यू है, ठीक है, क्यू है यानी क्या है यहाँ पर बराबर, अगर क्यू यहाँ पर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 0.7557, ठीक है। इसको क्यू है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 1/100 गुने, सॉरी 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1/100 गुने 1/100, ठीक है। यानी क्या हो गया, यहाँ पर 2 4 6 0 हो गया। तो 6 संख्या देखिए, यहाँ पर पॉइंट है, उसके बाद 6 संख्या के बाद आगे जाएंगे, 2 4 और 6 यहाँ पर, यानी 1.131, इतना भी लिख देते हैं, यहाँ पूरा लिखने का क्यों आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना लिख देंगे मीटर। ये हम लोगों का हल हो गया, ठीक है, कितना आसान तरीका से बना दिए हम लोग। तो ये क्यू में होगा, ठीक है, क्योंकि आयतन तो क्यू में होता है कि नहीं, क्यू में हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने 7वां प्रश्न को आसानी से हल किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।